हेलो गाइस, व्यापम परीक्षा के बदलते परिवेश के अनुसार आप सभी को सभी प्रकार के प्रश्न हल करना चाहिए, सरल भी और कठिन भी। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कार्य और ऊर्जा में से कौन सा युग्म सही है? कार्य और ऊर्जा में से कौन सा युग्म सही है? आंसर है बी, कार्य बराबर बल गुणित दूरी। देखिए, कार्य तब होता है जब बल लगाने से वस्तु विस्थापित हो। इसका सूत्र क्या है? कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। अगला प्रश्न, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? आंसर है डी, इस्पात। ध्वनि ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती है क्योंकि उसमें कण बहुत पास पास होते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन से जुड़ा नियम क्या दर्शाता है? आंसर, परावर्तन के दोनों नियम लागू होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस स्थान पर अधिक होता है? आंसर है बी, वाहन के पीछे देखने के शीशे। उत्तल दर्पण से चौड़ा क्षेत्र दिखता है, इसीलिए इसे रियर व्यू मिरर में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, एक लेंस की क्षमता का मात्रक है? आंसर है, एक लेंस की क्षमता का मात्रक है डाईऑप्टर। आंसर है सी, डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है। एक डाईऑप्टर बराबर 1 मीटर। अगला प्रश्न, साउंड का मापन किस इकाई में होता है? आंसर है बी, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता साउंडनेस को डेसिबल यानी डीबी में मापा जाता है। अगला प्रश्न, ऊष्मा का मुख्य संचरण माध्यम ठोस में होता है? आंसर है सी, चालन। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन यानी कंडक्शन द्वारा होता है क्योंकि अणु स्थिर होते हैं। अगला प्रश्न, तापमापी में आमतौर पर कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? आंसर है ए, पारा। पारा का तापी प्रसार अधिक होता है, इसीलिए तापमापी में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है? आंसर है बी, अमीटर। विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। यह सर्किट में श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? आंसर बी, ओस्टेड। हांस ओस्टेड ने विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध बताया है। ठीक है, याद रखिएगा और कमेंट करके बताते जाइए यदि आंसर पता है तो। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? आंसर है सी, टंगस्टन। टंगस्टन उच्च ताप सहन कर सकता है। ठीक है, टंगस्टन क्या कर सकता है? उच्च ताप सहन कर सकता है, और इसका गलनांक लगभग कितना होता है? 3422 अंश सेंटीग्रेड होता है। एक वोल्ट बराबर होता है?
अगला प्रश्न, 1 वोल्ट बराबर होता है, आंसर है बी 1 जूल प्रति कूलम। ठीक है, वोल्ट बराबर ऊर्जा बटा आवेश बराबर जूल बटा कूलम। अगला प्रश्न, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आंसर है डी विद्युत चुंबकीय प्लेट। विद्युत मोटर में जब विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, यही विद्युत चुंबकीय प्लेट है। अगला प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर है सी, सभी को पता है। ठीक है, H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न, अम्लों का पीएच सामान्यता होता है? आंसर है ए 7 से कम। सात से कम होता है, आंसर ए है। देखिए, पीएच लेस देन 7 इक्वल अम्लीय, ठीक है, यानी एसिड, और पीएच इक्वल 7। और क्षारी क्या होता है, क्षारी का मान पीएच ग्रेटर देन 7। ठीक है। अगला प्रश्न, तटस्थ विलय का पीएच मान होता है? आंसर है बी 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होना चाहिए, कितना होता है? 7। ठीक है। अगला प्रश्न, खाने का सोडा किसका सामान्य नाम है? आंसर है सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा यानी NaHCO3 जो हल्का क्या होता है, क्षारी होता है। ये बेहद ही IMP प्रश्न है, याद करके जाइएगा परीक्षा में पढ़ के, और कई बार आ चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, साबुन छारी होता है क्योंकि इसमें होता है, साबुन में क्या होता है, NaOH KOH, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा आंसर? सी आएगा, दोनों आएगा। ठीक है। साबुन बनाने में क्या होता है, NaOH या KOH का प्रयोग होता है क्योंकि ये क्षारी होते हैं। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है? किसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग? शीतल पेयों में, अग्निशमन यंत्रों में, फोटोसिंथेसिस में, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग सभी जगहों में होता है, तो उपयुक्त सभी आएगा। अगला प्रश्न, जल का कठोरता बढ़ती है? जल का कठोरता बढ़ती है, आंसर है बी MgCl2। मैग्नीशियम व कैल्शियम युक्त लवण जल की कठोरता बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, प्रोटीन मुख्य रूप से पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं प्रोटीन? मांस या दाल में। ठीक है, आंसर डी। प्रोटीन का विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रात में देखने की क्षमता घटती है, इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगला प्रश्न, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? कौन सी गैस ग्रहण करते हैं जी? O2। आंसर है बी। श्वसन में शरीर ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। अगला प्रश्न, पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? कहाँ से शुरू होती है पाचन क्रिया? मुंह से। ठीक है, आंसर सी होगा। पाचन प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से, क्योंकि लार एंजाइम यानी टाइलिन से होती है। अगला प्रश्न, रक्त में RBC का कार्य होता है? आंसर है बी, ऑक्सीजन का परिवहन। RBC यानी हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को शरीर के हर भाग में ले जाता है। अगला प्रश्न,
डीएनए का पूरा नाम है? क्या नाम है डीएनए का? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, आंसर सी होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जो क्या है आनुवांशिक सूचना को ले जाता है। अगला प्रश्न, 60 प्रश्न हम हल कर रहे हैं, जिसमें यदि आप 45 से 50 प्रश्न सही बना लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगला प्रश्न, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है? आंसर है बी यकृत। यकृत यानी लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस का स्रवण करता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? कितनी हड्डियां होती है जी? कमेंट करके बताएंगे आंसर? चलिए आप लोग कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न, मलेरिया का कारण बनता है? क्या बनता है? आंसर है सी प्रोटोजोआ बनता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, जो मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। अगला प्रश्न, एड्स रोग फैलाने वाला वायरस है? आंसर है ए HIV। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट करता है, जिसे एड्स होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में गर्भधारण की अवधि सामान्यता होती है? आंसर है डी 280 दिन। गर्भावस्था की सामान्य अवधि लगभग 40 सप्ताह यानी 280 दिन मानी जाती है। अगला प्रश्न, सबसे सूक्ष्म रोगजनक है? आंसर है ए विषाणु। वायरस या विषाणु सबसे सूक्ष्म रोगजनक होते हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही सक्रिय रहते हैं। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य उत्पादक घटक है? आंसर है सी उत्पादक यानी पादप। पारिस्थितिकी तंत्र में पादप प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ये उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, ओजोन परत का कार्य है? आंसर है सी यूवी किरणों को रोकना। पराबैंगनी किरणों यूवी रेस को क्या करते हैं? पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में CO2 बढ़ने का प्रमुख कारण है? ए औद्योगिकीकरण, बी वनों की कटाई, सी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय अध्ययन में EIA का पूर्ण रूप है? पर्यावरणीय अध्ययन में EIA का पूर्ण रूप है? आंसर है बी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। EIA का उद्देश्य किसी परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का पूर्व मूल्यांकन करना होता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी में उपभोक्ता कौन होते हैं? आंसर है सी जो अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता अपने कंज्यूमर भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे शाकाहारी मांसाहारी। अगला प्रश्न, सबसे प्रचुर गैस पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी है? आंसर है सी नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% होती है, यह सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है? आंसर है ए वसा। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है,
1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यह सबसे उपयुक्त पोषक है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल किसका उदाहरण है? आंसर है सी, वर्णक। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की मुख्य भूमिका होती है? आंसर है सी, क्लोरोफिल को सक्रिय करने में। प्रकाश क्लोरोफिल को सक्रिय करता है जिससे वह CO2 और जल से भोजन बना सके। अगला क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से जल वाष्पीकरण होता है? आंसर है सी, पत्तियां। पत्तियों के स्टोमाटा यानी छिद्रों के माध्यम से जल वाष्प बनकर बाहर निकलता है। इसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है? आंसर है सी, एड्रिनल ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि एड्रिनल है जो किडनी के ऊपर होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है बी, घेंघा। थायरॉक्सिन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, यह रोग घेंघा कहलाता है। अगला प्रश्न, दूध के दही में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? आंसर है ए, किण्वन। दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दही बनने की प्रक्रिया यानी किण्वन। ठीक है। फर्मेंटेशन है जिसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को दही में बदलते हैं। अगला प्रश्न, जैव प्रौद्योगिकी में सबसे पहले किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है बी, टिश्यू कल्चर। जैव प्रौद्योगिकी की प्रारंभिक विधियों में उत्तक संवर्धन, ठीक है, टिश्यू कल्चर प्रमुख था। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन से क्या प्रभाव होता है? आंसर है बी, मृदा की उर्वरता घटती है। मृदा अपरदन से उपजाऊ परत हट जाती है जिससे भूमि की उत्पादकता कम होती है। अगला प्रश्न, आनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं? आंसर है बी, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवांशिकता के नियम दिए हैं। अगला क्वेश्चन, लिंग निर्धारण में कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है? आंसर है बी, XY। पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि महिला में XX XY युग्म ही क्या होता है? लिंग निर्धारण करता है। अगला प्रश्न, पाचन एंजाइम पेप्सिन सक्रिय होता है? आंसर है ए, अम्लीय माध्यम में। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो अम्लीय माध्यम HCl के कारण क्या होते हैं? सक्रिय होता है। अगला प्रश्न, आंख का रंग निर्धारित होता है? आंख का रंग निर्धारित होता है, आंसर है डी, आइरिस। आंख की पुतली का रंग आइरिस द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में पीले रंग की रोशनी किस गैस में होती है? आंसर है ए, नियान। नियान गैस से पीली लाल चमक प्राप्त होती है। यह डिस्चार्ज ट्यूबों में प्रयुक्त होती है। ध्वनि की गति सबसे कम किस माध्यम में होती है? आंसर है डी, निर्वात। ध्वनि निर्वात में प्रसारित नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कण नहीं होते। अगला क्वेश्चन, जल के शुद्ध होने की पुष्टि किस विधि से होती है? आंसर है सी, TDS मापन। जल की शुद्धता का मूल्यांकन TDS, टोटल डिसॉल्वेड सॉलिड्स, माप कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन,
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है? आंसर है बी 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरक्षा प्रणाली के अंग है? ए श्वेत रक्त कणिका, बी प्लीहा, सी लिम्फ नोड्स, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले प्रदूषकों में कौन प्रमुख नहीं है? पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले प्रदूषकों में कौन प्रमुख नहीं है? आंसर है डी N2। क्यों नहीं पहुंचा सकते क्षति? क्योंकि नाइट्रोजन N2 निष्क्रिय गैस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? बी फ्रियॉन। ठीक है, फ्रियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर। चलो अगला प्रश्न, मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति करने वाला जीवाणु है? आंसर है ए राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। दलहनी पौधों की जड़ों में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। अगला क्वेश्चन, रेड डेटा बुक किसके लिए होती है? रेड डेटा बुक किसके लिए होती है? आंसर है बी विलुप्त प्राय जीवों के लिए। ठीक है, रेड डेटा बुक में संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजातियों की सूची होती है। अभी तक हमने 60 प्रश्नों को हल किया है, जिसमें से यदि आप 45 से 50 क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।